दुनिया में हर एक के लिए मैदान अपॉर्चुनिटीज से भरे हुए हैं और अगर कोई बहुत ही आला हदफ का इंतखाब करे तो कोई वजह नहीं कि कामयाबी और ज़िंदगी में आला मकासद हासिल ना हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यासिर सिद्दीकी आपके साथ बंदा हाजिर है। व्हाट इज़ मुस्लिम पॉलिटिकल एजेंडा इन इंडिया, आज के तीसरे एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। तालीम के बगैर सोसाइटी में कोई मकाम या इज्जत हासिल नहीं हो सकती। मैंने सेकंड एपिसोड में एजुकेशन एंड स्किल्स पर पूरी तफसील के साथ इस बात को पेश किया है कि इंडिया में मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल क्या है और किन उमूर पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तकरीबन सभी ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि तालीम और माशी सूरत हाल में हमें फौरी तौर पर काम करने की ज़रूरत है। और जहाँ जहाँ तालीम के मैदान में कोशिशें हुई हैं वहाँ अच्छे नताइज भी आए हैं। हाल ही में आपने ये भी सुना होगा कि यूपीएससी के कैंडिडेट्स में 31 मुस्लिम कैंडिडेट्स ने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स पास कर लिए हैं। सदफ चौधरी ये 23rd रैंक से हुई हैं। इसी तरह फैज़ान अहमद 58, दीना दस्तगीर 63, मोहम्मद मंजूर हुसैन 125। दूसरा नुक्ते की तरफ आते हैं कि मुसलमानों के इकनॉमिक सूरत हाल इंतहाई ख़राब है और उसके बदलने में हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। प्रेजेंट इकनॉमिक सिनेरियो पर एक नज़र डालते हैं। मुदस्सिर अहमद शुमोगा अपने एक आर्टिकल में लिखते हैं कि रजत दत्ता नामी एक रिसर्च स्कॉलर ने इस बात को पेश किया है कि जस्टिस सेचर कमेटी की सिफारिशात को 14-15 साल गुजरने के बावजूद अब तक मुसलमानों के हालत बेहतर हुए हैं और ना ही हुकूमत और यूस ने इस सिमत में कोई पेशरफ्त की है। वो कहते हैं कि भारत में मुसलमान एक ऐसा तबका है जो निहायत पसमानदगी की ज़िंदगी गुजारता है। ये लोग रोज़गार, तालीम और माशी तौर पर कमज़ोर माने जाने वाली कौम में शुमार होते हैं। ये अलग बात है कि मुसलमानों के पास जो औकाफ इमलाक है वो दूसरी कौमों के प्रॉपर्टीज़ के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। यानी औकाफी इदारों की आमदनी का जब भी जायज़ा लिया जाता है तो इंडियन रेलवेज़ के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तस्वर की जाती है। मगर जिस कौम को माशी, इक़्तिसादी और तालीमी एतबार से दलितों से बदतर माना गया है, वो कौम आखिर इन औकाफी इदारों की आमदनी का इस्तेमाल करने से कासिर क्यों है? और इस सवाल का जवाब वो ये देते हैं कि ये बात सामने आ गई है कि मुल्क की 13 बड़ी रियासतों में ये औकाफ प्रॉपर्टीज पर 70% से ज़्यादा गैर कानूनी कब्जे हो चुके हैं। मिस्टर साहब आगे ये लिखते हैं कि औकाफ से और हुकूमतों से अपना हक मांगना ऐसा हो चुका है जैसे तीसरी जंग अजीम करने के बराबर। यही वजह है कि मुसलमानों को अपने बलबूते पर अपने वजूद को बचाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मुसलमानों की माशी सूरत हाल पर एक नज़र डालते हुए हम जब आगे बढ़ते हैं मिस्टर रजत दत्ता के रिपोर्ट्स की बुनियाद पर, उसमें देखिए एपेक्स बॉडीज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सिमिलर पोजीशंस पे मुसलमान कितनी बड़ी तादाद में हैं इससे अंदाज़ा कर सकते हैं आप। मुस्लिम ओन्ड कंपनीज हमें नज़र आती हैं, उसमें विप्रो, सिप्ला और वॉकहार्ड। ये टॉप मैनेजमेंट स्कूल्स आईआईएमए, आईआईएमबी, आईआईएमसी, इसमें ज़ीरो मुस्लिम्स हैं। मेडिकल इंस्टीट्यूट्स एआईएमएस दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़, केजीएमयू लखनऊ, इसी तरह दूसरे बेंगलुरु की बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ आईसीएआई, आईआईएससी, यहाँ भी मुस्लिम कोई नहीं है। आईएसआई कोलकाता एक मुस्लिम है। अब देखिए गवर्नमेंट के टॉप पोजीशंस पे एवरेज मुस्लिम जो स्टूडेंट यूपीएससी एग्जाम सिविल सर्विसेज के क्लियर करते हैं उनका परसेंटेज बन रहा है 3.5%, जबकि 29 डीजीपीस हाईएस्ट रैंकिंग आईपीएस ऑफिसर्स जो स्टेट में हुए हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में हैं। 37 चीफ सेक्रेटरीज हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर आईएएस ऑफिसर होता है फॉर इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का। द नंबर इज स्टिल ए जीरो। जुडिशल सिस्टम में भी इनकी नुमाइंदगी इंतहाई कम है और दूसरी तरफ मल्टीनेशनल कंपनीज में भी इनकी नुमाइंदगी जीरो के बराबर है। HUL, P&G, ITC, नेस्ले, पेप्सी इंडिया, कोलगेट पाल्मोलिव, मैरिको। तीसरी तरफ फैमिली रन बिजनेसेस हैं जैसे टाटा, बिरला, आदित्य। सिर्फ रिलायंस कंपनी में एक मुस्लिम नाम का हमें मेंबर नजर आता है।
चौथी तरफ इंडियन मीडिया हाउसेस पर आप नज़र डालें, मेजर टीवी और प्रिंट मीडिया में एचटी मीडिया ग्रुप है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, मनोरमा मलयालम, आउटलुक, एनडीटीवी, रिपब्लिक, जी न्यूज़, यहाँ तक कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन में भी ज़ीरो मुस्लिम डायरेक्टर्स। एक अच्छी बात मैं आपको बताता चलूँ, 2011 में मीडिया वन का क़याम हुआ। केरला में जमात इस्लामी हिंद केरला यूनिट की जानिब से इसको लॉन्च किया गया। माध्यमम, मीडिया वन, और अब तक की जो सूरत हाल हमें मीडिया वन की नज़र आ रही है, वो स्टेट लेवल पर ये सबसे टॉप चैनल्स में तीसरे नंबर पर है। इस तरह की कोशिशें और भी रियासतों में अगर होती हैं, तो आने वाले दिनों में कुछ पॉजिटिव नतायज हमें देखने को मिल सकते हैं। आपके सामने अबरार अली सैयद, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर ने एक रिसर्च किया है, उसकी कुछ झलकियां मैं आपको बताऊंगा। सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, कि मुस्लिम समाज तिजारत में, ट्रेडिंग में, फैमिली बिजनेसेस में और छोटे बिजनेसेस चलाने में किस नौयत के कारोबार करता है, इनके प्रॉफिट क्या हैं। पीएलएफएस रिपोर्ट के मुताबिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अमंग मुस्लिम्स इज ओनली 31%, विच इज़ द लोएस्ट कंपेयर टू हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड सिख्स। इसमें यह मालूम हुआ है कि मुसलमानों को इतनी थोड़ी मालूमात हैं इस्लामिक बैंकिंग के सिलसिले में कि जिसको यहाँ पर परसेंट के हिसाब से काउंट करना मुश्किल है। लेकिन इस बात की ख्वाहिश ज़रूर की गई है कि अगर इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को रिवाज दिया जाता है, तो वो ज़रूर इसमें ताउन करेंगे। हुकूमती और गैर हुकूमती सतह पर जो माली इदारे हैं, वो कोशिश करते हैं कि मुसलमानों को डिले करके लोन दिया जाए या फिर उन्हें सताया जाए, हरास किया जाए। एक ख़्याल ये भी ज़ाहिर किया जाता है कि मुस्लिम ताजिर दियानतदार नहीं होते, वो झूठ बहुत बोलते हैं और वक्त पर पैसा नहीं लौटाते। आखिर में कुछ रिकमेंडेशंस भी इसमें दिए गए हैं। जो बड़े बड़े चैलेंजेस है उसमें ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी को उनके इस्लाम रिलीजन की वजह से डिस्क्रिमिनेशन का सामना है। करने के काम में ये है कि मुस्लिम स्टूडेंट्स को, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल के स्कूल्स हों या प्राइवेट स्कूल्स हों, इनको तिजारत और तिजारत से मुताल्लिक़ ट्रेनिंग की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स को ये बात भी सिखाने की ज़रूरत है कि नेशनल लेवल के इनोवेशन कॉम्पिटिशन्स में कैसे हिस्सा लिया जाए। ज़कात का 20 to 30% फंड इसके लिए मुख्तस किया जाए, मुस्लिम उम्मत को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट से लगाने के लिए, कि मुस्लिम ताजरों के दरमियान में एक कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन का एक मजबूत नेटवर्क होना चाहिए। इस सिलसिले में बोहरा और खोजा कम्युनिटी, शेलिया और केरलाइट मुस्लिम ताजरों की मिसाल दी जाती है कि वो किस तरह एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। और दूसरी तरफ पॉलिटिकल लीडर्स को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए भी कोशिशें करनी चाहिए, इसलिए कि इनके बने बनाए तिजारत को फसादात की नज़र कर देना भी ये मिनटों का काम होता है। चूँकि सियासी तौर पर इनको बैक करने वाले बहुत कमज़ोर हैं, एमएलएस, एमपीस और मुस्लिम जो लोकल कॉरपोरेटर्स होते हैं, वो अपनी तवज्जो यहाँ नहीं करते कि जो मुस्लिम झट्टू स्लम्स में रहते हैं उनको एजुकेट करें और मुस्लिम कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए स्कीमें मुतारुफ करवाएं। घूम फिर कर जो बात आती है वो ये कि एजुकेशन और अवेयरनेस के नहीं होने की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक करें और शेयर करें। मुझे यासिर सिद्दीकी को अभी इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।